है। मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई में एक फैमिली फिजिशियन हूँ। 26 मार्च 2-3 दिन पहले 2021 मेरे सुबह के क्लिनिक के सेशन में मैंने 20 पेशेंट देखे और इस 20 पेशेंट में से 15 बुखार के पेशेंट थे। उन सभी 15 पेशेंट को मैंने कोविड टेस्ट करने की एडवाइस दी, लेकिन सभी ने वो एडवाइस फॉलो नहीं की। सिर्फ मेरे जो प्रिस्क्रिप्शन दिए हुए मेडिसिन थे वो उन्होंने शुरू कर दी। सिर्फ 3 जन वो 15 में से अग्री हो गए कोविड टेस्ट कराने के लिए और दूसरे दिन उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। तो जो बचे हुए 12 जन हैं वो सिर्फ मेरी मेडिसिन लेके शायद घूम रहे हैं मार्केट में, कोविड टेस्ट नहीं करवाया है। मैंने मेरे कलीग्स जो फैमिली फिजिशियंस हैं उनसे भी बात की। मेरे से भी ज़्यादा उनके पेशेंट है। कोई डॉक्टर है जिनका रोज़ का एक सुबह के सेशन में 50-60 पेशेंट देखते हैं और उनका भी कहना यही था कि 50-60 में से 20-30 बुखार के पेशेंट डेली सेशन में आ रहे हैं मुंबई में आज की तारीख में, लेकिन सब कोविड का टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। तो जो आंकड़े हमारे सामने मुंबई में है अभी, अंदाज से 6000 कोविड पॉजिटिव केस, ये बहुत कम आंकड़े हैं। जो रियल फिगर है वो इससे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन एज अ फैमिली डॉक्टर मुझे लगा कि ये क्या कारण है कि लोग डर रहे हैं, टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं। और 2 बड़े रीज़न मुझे समझ में आए हैं। एक सबसे बड़ा जो रीज़न है ये लोग जो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं वो ये है ओवर कॉन्फिडेंस, कि इन लोगों को अपने फैमिली डॉक्टर की 3-4 दिन की दवाई के बाद ठीक हो रहा है। ज़्यादातर यंग लोग हैं तो उनको लग रहा है कि अरे 3-4 दिन में ऐसे भी बुखार जा रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो आगे फालतू का क्वारंटीन करके क्या करूँगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है जो वो लोग टेस्ट नहीं करवा रहे, ठीक हो रहे हैं और मार्केट में घूम रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं और कोविड फैला रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आया ये है, वो है क्वारंटीन का डर। मुंबई का 60% पॉपुलेशन या ज़्यादा जो है वो स्लम्स में, चौल में और 1 BHK में रहता है। अगर यहाँ पे रहने वाले किसी व्यक्ति को कोविड आता है तो उसे घर पे रहने की परमिशन नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से रूल क्लियर हो गया है कि अगर स्लम्स में या चौल में या तो फिर 1 BHK में रहने वाले लोग हैं जिनको अलग रूम नहीं है या अलग बाथरूम नहीं है, उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। तो ये एक डर सबसे बड़ा है जिससे लोग अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर छोड़ के नहीं जाना है। और तीसरा जो रीज़न है जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो क्या होता है। जैसे एक टिपिकल छोटा फैमिली में मुंबई में बताओ कि फादर मदर है और 2 बच्चे हैं, सब काम कर रहे हैं। जैसे फादर कहीं पे वॉचमैन है या बेटा है कोई जगह पे ऑफिस बॉय का काम कर रहा है और बेटी या बहू है वो कहीं पे रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही है। ये बहुत टिपिकल अरेंजमेंट है मुंबई के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। अगर इसमें से किसी एक को बुखार आता है या कोविड पॉजिटिव आता है तो जो बाकी के मेंबर जो वर्किंग क्लास है वो सबको घर पे बैठना पड़ेगा और अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, या तो छुट्टी लेनी पड़ेगी या तो पगार कटेगा। और ये सब झंझट में लोग नहीं पड़ना चाहते और इसके डर की वजह से कोविड के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि मुंबई जैसे डेंसली पॉपुलेटेड शहर में जहाँ पे लोगों को नौकरी ज़्यादा प्यारी है, खुद का घर का कंफर्ट ज़्यादा प्यारा है, यहाँ पे हम लोगों को पकड़ पकड़ के कोविड टेस्ट करके क्वारंटीन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन एक ही है कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, फालतू से लोगों को बातचीत नहीं करना है, दोस्त लोगों के साथ झुंड में 5-6 दोस्त मिलके विदाउट मास्क बात नहीं करना है, रेस्टोरेंट्स या वड़ा पाव ये सब खाने के लिए बाहर अभी नहीं जाना है। जितना अपने आप को बचा पाओगे वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से लॉकडाउन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नाइट लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की अनाउंसमेंट की है, लेकिन एज ए डॉक्टर आई नो दैट कि कोविड रात को नहीं फैल रहा है। कोविड कहाँ फैल रहा है? दिन में मार्केट में फैल रहा है, वड़ा पाव के ठेले पे फैल रहा है, रेस्टोरेंट्स में फैल रहा है, पब्स में फैल रहा है, जो ऐसे भी दिन में चल ही रहा है। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ मत कीजिए। जो अभी है
सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लॉकडाउन था तो हम उसको एटलीस्ट कंट्रोल कर पाए थे। फिर से लॉकडाउन होने की संभावना बहुत कम है। सो आपको आपका हेल्थ आपके हाथ में ही लेना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपको बाहर जाना पड़ता है, आपको नौकरी पे जाना है, आपको ट्रेन में जाना है, बसेस में जाना है, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना है पैसे कमाने के लिए। लेकिन फिर भी एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखो, मास्क यहाँ पे रहना चाहिए, मास्क यहाँ नहीं रहेगा। लोगों से बात जितनी कम कर सको उतना अच्छा है। अपने आप में रहो, अपना काम करो, लोगों से दूर रहो। बाहर पब्लिक प्लेस में हो तो मास्क पहनना है, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना है। अगले 2-3 महीने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये आंकड़ा महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है अगर लोगों ने सावधानी नहीं रखी। सबको वैक्सीन नहीं लगा है अब तक, और जिन्हें वैक्सीन लगा है उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि 2 वैक्सीन लगने के बाद आप कोविड से बच पाएंगे। एक बात ध्यान रखिए कि कोविड के जिसको वैक्सीन लग चुके हैं, जैसे मेरे जो डॉक्टर कलीग्स हैं या उनके असिस्टेंट या स्टाफ मेंबर्स जिनको जनवरी और फरवरी में वैक्सीन लग गया था, अब मार्च में उनको भी कोविड आ रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये वैक्सीन के बाद जो कोविड आता है उसका जो प्रमाण है वो काफ़ी कम रहता है, 1-2 दिन के बुखार में ठीक हो रहा है। तो वैक्सीन कोई गारंटी नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद कोविड का प्रमाण, कोविड की सीवियरिटी कम हो जाएगी। कोविड की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस या हॉस्पिटलाइजेशंस हो रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। लेकिन कोविड यहीं रहने वाला है। अगले कुछ साल कोविड अलग अलग रूप में, अलग अलग म्यूटेशंस करके हमको इन्फेक्ट कर सकता है। और एक ही चीज़ जो हमें बचा सकती है कोविड से, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड हैंड वॉशिंग। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी को यही सलाह है कि केसेस बढ़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कंटिन्यू रखिए, लाइटली इस बीमारी को मत लीजिए, और अगर हो सके तो क्वारंटीन से मत डरिए, टेस्ट करवा लीजिए। कोविड के जो बुखार आता है वो बहुत स्पेशल तरीके का बुखार है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोगों को आदत नहीं है टेम्परेचर चेक करने की। एक सर दर्द या बदन दर्द जैसे ही होता है, सबसे पहले एक आदत कर लीजिए कि एक थर्मोमीटर लेके जीभ के नीचे 1 मिनट तक रखिए उसे और टेम्परेचर चेक कीजिए। काफ़ी लोग हैं उसको वीकनेस या थकावट समझ के चला लेते हैं और टेम्परेचर चेक नहीं करते हैं। कोविड का स्पेशल बुखार है जो हाई डिग्री नहीं आता है। कोविड में ज़्यादातर केस में 99 से 100 डिग्री जैसा तक बुखार आता है, जो ज़्यादातर यंग लोगों को समझ में भी नहीं आता है। आप अगर इधर हाथ रखेंगे या हाथ देखेंगे तो बाहर से पेशेंट पूरा ठंडा या नॉर्मल लगता है, तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि टेम्परेचर चेक करने की आदत रखिए। जब भी आपको लगता है कुछ कमज़ोरी है, थकावट है, सर दर्द कर रहा है, बदन दर्द कर रहा है, थर्मोमीटर जीभ के नीचे 1 मिनट तक। जैसे ही बुखार लगता है खुद को आइसोलेट कर दीजिए और अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो यही मैसेज सभी को इस वीडियो में कि कोविड बढ़ रहा है, कोविड कहीं नहीं गया। जनवरी फरवरी में कम केस थे लेकिन मार्च में फिर बढ़ रहे हैं। इंडिया में 60-70 हज़ार डेली केसेस आ रहे हैं, जो सितंबर अक्टूबर का पीक था लास्ट ईयर, तब 1 लाख केसेस एक दिन में आ रहे थे। शायद हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे हाथ में है इसे रोकना। और मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पुणे जैसे बड़े शहर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, वहाँ के लोगों के लिए तो ये स्पेशल मैसेज है कि भले ही गवर्नमेंट लॉकडाउन ना करे, लेकिन अगर आप घर से काम कर सकते हो, आप अकेले रह के अपना घर चला सकते हो, तो प्लीज़ वही कीजिए। कोई बर्थडे पार्टी, कोई गेट टुगेदर, रेस्टोरेंट, थिएटर, बाहर जाना, दोस्तों को मिलना नहीं करना है। समझ लीजिए कि लॉकडाउन हो गया है, जनता कर्फ्यू आप खुद ही अपने आप पे डाल दीजिए और कोविड का नंबर्स को नीचे लाने में मदद कीजिए। आई विश आप लोग ये समझ पाए और अप्रैल और मई महीने में हमारे आंकड़े फिर से कम होने लगे, यही मेरी आशा रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।